अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। दिस इज़ D3 एक्सरसाइज 1B का क्वेश्चन नंबर 1 और उसका पार्ट ए। करना कुछ भी नहीं, सिर्फ आपने इसको सॉल्व करना है इक्वेशन को। बाज़ औक़ात स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम ये होती है कि हम क्वाड्रेटिक लगाएं या मिडिल टर्म ब्रेकिंग करें या हम किसी और तरीके से सवाल को सॉल्व करने की कोशिश करें। देखें, मिडिल टर्म का तरीकाकार तो आपको पता होता है कि आपको एक्स पहले तो इक्वेशन अरेंज होनी चाहिए, मींस एक्स स्क्वायर देन एक्स वाली टर्म और देन कांस्टेंट। एक्स स्क्वायर वाली टर्म क्योंकि एक्स के ऊपर पावर 2 है इसलिए पहले आएगी, एक्स के ऊपर कोई नंबर नहीं है इसलिए 1 है तो ये बाद में आएगा, 2 फिर 1 और फिर यहाँ कोई वेरिएबल नहीं है, इसका मतलब वेरिएबल की पावर 0 है। वेरिएबल अल्फ़ाबेट्स को कहते हैं और अल्फ़ाबेट से जो पहले नंबर लिखे जाते हैं, एक्स से पहले जो 4 है इसे कोफिशिएंट पढ़ते हैं, इससे पहले कुछ नहीं लिखा तो 1 माना जाएगा और इसके साथ कोई वेरिएबल नहीं है या यूँ कहा जाए कि इसके साथ वेरिएबल 0 है तो इसे कांस्टेंट मानते हैं। अब आपने करना है कि 1 को इस 1 से मल्टीप्लाई करवाना था, 1 1 ज़ा 1 हुआ और 1 को प्लस करने पर 4 आता नहीं है, तो यानी कि मिडिल टर्म नहीं टूटेगी। इसका मतलब इसमें आप मिडिल टर्म नहीं लगा सकते। आपके पास एक और तरीका कार आता है कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। अगर आप चाहें तो इसे कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड के जरिए भी कर सकते हैं या फिर अगर आप चाहें तो इसको आप क्वाड्रेटिक के मेथड से भी कर सकते हैं। क्वाड्रेटिक का फार्मूला क्या होता है? ए इज इक्वल्स टू बी इज इक्वल्स टू एंड सी इज इक्वल्स टू। एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को ए कहा जाता है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है तो 1 लिखेंगे। बी जो है एक्स का कोफिशिएंट माना जाता है, एक्स का कोफिशिएंट 4 है, हम यहाँ 4 लिखेंगे। अगर यहाँ नेगेटिव के साइन होते हैं, वैसे तो मैं कोशिश करूँगा कि इसको माइनस ना लूँ, अगर ये कभी माइनस आ जाए तो पूरी इक्वेशन को -1 से मल्टीप्लाई करवाएं। मैं अपनी बात दोबारा रिपीट करता हूँ, जैसे यहाँ माइनस होता, लेट्स सपोज -1 या -2 या -3 कुछ भी होता, माइनस में होता, तो मैं अगर इसके माइनस को चेंज करता तो ये प्लस माइनस बन जाता, ये प्लस भी माइनस बन जाता, यानी कि मुझे सिर्फ इसको प्लस करने के लिए इन दोनों के साइन चेंज करने पड़ते हैं। इसे कोशिश करेंगे पॉजिटिव रखें, इनसे कोई लेना देना नहीं है, इनको हम बाद में देख लेंगे। ओके, अब कांस्टेंट सी हमारा कांस्टेंट होता है, यहाँ कोई वेरिएबल नहीं है तो ये हमारा 1 हो गया। अब आपके पास आता है क्वाड्रेटिक फार्मूला, एक्स इज इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac होल डिवाइडेड बाय 2a। अब आपने क्या करना है, आपने सिर्फ इसकी वैल्यूज़ पुट करनी है, बी की जगह बी की वैल्यू, ए की जगह ए की वैल्यू, सी की जगह सी की वैल्यू। मेरे पास माइनस बी की जगह 4 है तो मैं 4 लिखूँगा, प्लस माइनस बी स्क्वायर यानी कि 4 का स्क्वायर माइनस 4 ए की जगह 1 और सी की जगह भी इत्तेफाक से 1 ही आया है, होल डिवाइडेड बाई 2a, दिस इज़ 2, ए की जगह भी 1। मैंने कुछ नहीं किया, सिर्फ यहाँ पर सारी वैल्यूज़ पुट कर दी। अब मैं इसको मज़ीद फर्दर सॉल्व करता हूँ। -4 तो एज इट इज़ रहेगा, प्लस माइनस 4 का स्क्वायर 16 माइनस 4 1 ज़ा 4 एंड 4 1 ज़ा 4, ये तीनों नंबर्स मल्टीप्लाई होंगे तो आपके पास 4 आंसर ही आएगा, होल डिवाइडेड बाय 2 1 ज़ा 2। अब 16 माइनस 4 देखें क्या आ रहा है आपका आंसर, 12 हो गया ना, होल डिवाइड बाय 2। अब वैसे तो 12 का अगर हम देखें तो 12 के फैक्टर्स बनाया अगर हम तो 12 के टेबल में 2 2 ज़ा 4 और 4 3 ज़ा 12, नहीं समझ आई, दोबारा समझाता हूँ। देखिए 12 के फैक्टर बनाए, 2 6 ज़ा 12, 2 3 ज़ा 6 और 3 1 ज़ा 3। आपके पास 12 के फैक्टर क्या है, 2 2 और 3 आ गया। वैसे तो अगर ये पेपर 2 का क्वेश्चन है तो आप सब वेरी जीनियस हैं, डायरेक्ट आप इसको रूट निकालेंगे और सॉल्व कर लेंगे। लेकिन अगर ये पेपर 1 में आ जाता है तो फिर उसकी सूरत हाल बता रहा हूँ कि कैसे होगा। -4 प्लस माइनस, यहाँ पर ये 2 पेयर बने, ठीक है ना जी, 2 पेयर बने, स्क्वायर रूट के अंदर 2 दफ़ा 2 है और 1 दफ़ा 3 है, तो जब 2 दफ़ा 2 है तो वो पेयर बन के सिर्फ 1 दफ़ा 2 बाहर आएगा और 3 ब्रैकेट के अंदर रहा और होल डिवाइड बाई 2। अब आप इसको 2 फैक्टर्स में कर दें, एक तरफ इधर लिखें और एक तरफ इधर, मतलब आप लिख सकते हैं 2 साइड्स पे। अच्छा जी, -4 एक दफ़ा प्लस 2√3 अपॉन 2 और एक दफ़ा -4 माइनस 2√3 अपॉन 2, ये 3 है, ठीक है जी। अब मैंने करना है इसको मज़ीद फर्दर सॉल्व। ये 2 इन दोनों का है, अभी मैं इस 2 को इससे नहीं काट सकता, इसको इससे नहीं काट सकता। कुछ बच्चे मिस्टेक्स करते हैं मेरे कि वो 2 को इससे काट देंगे या तो फिर इसको इससे काट देंगे। देखें जब तक ये प्लस का साइन है ना बीच में, तो इसका मतलब ये 2 ये टर्म बनी हुई ऊपर, ये दोनों के हैं 2, तो इसे सेपरेट कर लेते हैं पहले। इन दोनों में 2 कॉमन है, मैंने 2 कॉमन लिया, -2 2 ज़ा 4 प्लस इधर से 2 था, यानी कि ये 2 किस टेबल में आता है, ये 4 किस टेबल में आता है, 2 के टाइम में 2 2 ज़ा 4 हो गया, इसको मैंने तोड़ दिया। अब यहाँ से 2 कॉमन ले लिया तो सिर्फ √3 बचा, √3 होल डिवाइड बाई 2। सिमिलरली यहाँ पर भी मैं सिर्फ 2 कॉमन लूँगा, मैंने देखा कि 2 के टेबल में 4 आता है 2 दफ़ा, तो इसका है इसलिए माइनस इसके साथ रहेगा, 2 2 ज़ा 4 माइनस यहाँ से 2 चला गया तो सिर्फ ओनली
√3 बचा, होल डिवाइड बाई 2। अब ये 2 इस 2 से कट सकता है क्योंकि अब ये टर्म नहीं है, ये एक फैक्टर है और ये पूरा एक फैक्टर है, ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, अब ये कट सकता है। सिमिलरली ये भी इससे कट सकता है। तो क्या आंसर आया, -2 + √3 और -2 - √3। आपका सोल्यूशन सेट कैसे बनेगा, -2 + √3, -2 - √3। अगर आप चाहें तो इसको √3 को निकाल के जो आप सॉल्व कर सकते हैं। मैं अपनी आने वाली वीडियोस में इंशाल्लाह ये भी बताऊंगा कि बिना कैलकुलेटर के आप रूट कैसे निकाल सकते हैं। थैंक यू सो मच एंड दिस वीडियो इज़ स्पॉन्सर्ड बाय टीम शो वाले। प्लीज़ सब्सक्राइब देयर चैनल। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।